नमस्कार। अब हमारा टॉपिक है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यूज करते हैं उसको कैसे यूज किया जाता है। कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ किसको जाता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है एक इक्वेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या होता है, ए का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला जो तरीका होता है हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट को कहा जाता है, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका भी तीन केस होता है हमारे पास, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स कहा जाता है कि जैसे डी का वैल्यू हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी और सी जो होता है वो नंबर होता है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसके हिसाब से। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि अगर डी जो होगा, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी रहता है तो उसका दो रूट होता है, अल्फा और बीटा। तो अगर डी का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है तो पहला केस हो जाता है कि हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाता है। सेकेंड, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया अल्फा और बीटा जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। और डी अगर लेस देन जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये सीधा लिखा रहता है, इसके बाद हम लोग को सॉल्व नहीं करना होता है कि अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, मतलब एक्स का कोई वैल्यू हमारे पास नहीं हैगा, तो अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल। अब हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे सिंपल जान लीजिए ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूला को कहा जाता है। अब डी जैसे हो गया, डी हमारे पास आ गया, तो डी को चेक करने के बाद हम लोग यूज करते हैं कि फर्स्ट केस होता है कि अगर हमारे पास इफ डी इज इक्वल टू जीरो है तो अल्फा और बीटा जो होता है, अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल होगा, तो अल्फा और बीटा दोनों हो जाएगा हमारे पास माइनस बी बाई 2a। ठीक। सेकेंड, अगर d हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होता है, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो, देन क्या होता है, अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। अच्छा, इसको हम लोग लिखते हैं, इसी चीज को लिखा जाता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा जो होता है, बीटा को हम लोग लिखते हैं, ये बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अच्छा है, इसी चीज़ को लिखा जाता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और तीसरा केस होता है कि अगर d जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव में है, कि इफ d इज लेस देन जीरो, मतलब क्या हुआ, निगेटिव में हो जाए, देन क्या होता है हमारे पास, देन लिख दिया जाता है हमारे पास, देन अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल। तो ये आपका हुआ हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको कहा जाता है ये। अब इसी के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन जो देता है कि मान लीजिए दे दिया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स का भी क्वेश्चन जो होता है इसी तीनों रूल पे यूज होता है। तो हम लोग को दे देता है कि अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग को सॉल्व करना है, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन लेके चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, चार पाँच क्वेश्चन लेते हैं। कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, अगर हम लोग को सॉल्व करना है, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या हुआ, a हो गया हमारे पास 1, x, ये ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा, जैसे अगर हमारे पास a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा उसको a मानेंगे, x के साथ रहेगा उसको b मानेंगे, जैसे b हो जाएगा हमारे पास -4 और c हो जाएगा हमारे पास -1, विथ साइन लिया जाता है। तो अगर हम लोग d निकालते हैं तो d का जो वैल्यू होगा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 हुआ, तो ये हो गया 16, और यहाँ पे हो जाएगा अगर हम लोग लेते हैं तो +4, 16 + 4 हो जाएगा हमारे पास 20। अब जैसे यहाँ पे प्लस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, तो हम लोग 20 का रूट निकाल लेंगे पहले
कैसे कि हम लोग को यूज करना है, फॉर्मूला सिंपल है। तो हम लोग रूट अगर 20 लेके चलते हैं, रूट 20 निकालते हैं, तो जैसे रूट डी का वैल्यू हो गया रूट 20 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√5। अब अल्फ़ा जो होगा, तो अल्फ़ा क्या होता है हमारे पास -b प्लस रूट डी बाई 2a हो जाता है। तो ये हो जाएगा, b का वैल्यू हम लोग -4 माने हुए हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√5, और a जो है वो हमारे पास 1 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो a हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2। अब 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस √5 बाई, ये हमारे पास हो गया नीचे 2 प्लस √5 हो गया, 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया गया, और नीचे 2 है तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा, मतलब x का एक वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 प्लस √5। उसी तरह अगर सेकेंड वैल्यू निकालेंगे, बीटा हम लोग निकालेंगे, तो -b माइनस रूट डी बाई 2a, ये हो जाएगा 4 माइनस 2√5 बाई 2, सिंपल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस √5। ये एकदम आसान प्रोसेस है, जैसे 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, ये आ गया अल्फ़ा और बीटा। और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो रहा, हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, चलिए रूट वाला ले लेते हैं। एक √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सब में a b c लिख लिया जाएगा, तो a का वैल्यू हो गया √2, b हो गया हमारे पास 7 और c हो गया हमारे पास 5√2। अब d निकालेंगे, तो d का जो वैल्यू होगा वो होगा b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 5√2। सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, यहाँ पे हो गया 4 × 5 = 20, 20 दूनी 40, तो आया हमारे पास 9। रूट डी हम लोग निकालेंगे, तो रूट डी का मतलब हो जाएगा √9, ये हो जाएगा 3। अच्छा, इसको +-3 हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं ये निकालने अल्फ़ा, तो अल्फ़ा होता है हमारे पास -b प्लस रूट डी बाई 2a, ये हो जाएगा -7 प्लस 3 बाई 2√2। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा -4 बाई 2√2, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, और √2 से √2 कटेगा तो ये हो जाएगा -√2। और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -7 माइनस 3 बाई 2√2, 2√2, ये हो जाएगा हमारे पास -10 बाई 2√2, 2 से काटे इसको 5 बार में, -5 बाई √2, तो ये हुआ हमारे पास एक वैल्यू हो गया -√2, एक हो गया -5 बाई √2। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कब यूज किया जाता है? नॉर्मल में अगर आपको जब तक लिखा नहीं रहेगा तब तक आपको ध्यान नहीं देना है। अगर लिख दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना है तब करेंगे। और सेकंड हो जाएगा हमारे पास, अगर मान लीजिए हम लोग को इसको फैक्टराइज नहीं हो रहा, कोई भी इक्वेशन आए तो वो फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो उसके हिसाब से हम लोग इस पर फिर चलेंगे। अब एक हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बीच में लंबा दे दे कुछ ज़्यादा बड़ा, कि जैसे हमारे पास मान लीजिए है x² लेके चलते हैं, x², ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास x² माइनस √3 + 1 माइनस √3 + 1 इंटू x और प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1, b हो जाएगा -√3 + 1 और c हो जाएगा हमारे पास √3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले d निकाला जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा b² - 4ac
जो सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा -√3 का स्क्वायर करेंगे तो -√3 + 1 इसका होल स्क्वायर और -4 × 1 × √3 सॉल्व किया जाएगा। तो इसका अगर एक्सपैंड करेंगे हम लोग तो 3 + 1 और +2√3 -4√3 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 -2√3। अब फिर इसको सॉल्व किया जाएगा, जब d का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो d जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व किया जाएगा तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब √d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास √3 - 1। तो अब हम लोग लेके चलते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा हम लोग निकालेंगे तो -b + √d/2a ये हो जाएगा हमारे पास √3 + 1 प्लस √3 - 1/2 × 1 जो होगा 2 होगा। तो यहाँ पे 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2√3/2, 2 से 2 ख़त्म। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास √3। अल्फ़ा हो गया, x का एक वैल्यू आ गया √3। बीटा हम लोग फिर फाइंड करेंगे तो बीटा क्या होता है -b - √d/2a। तो ये हो जाएगा √3 + 1 -√3 + 1/2। तो √3 से √3 ख़त्म हो जाएगा, ये होगा 2/2 बचेगा। 2/2 का वैल्यू जो बीटा जो होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1। और अगर इसको हम लोग सिंपल में सॉल्व करते हैं, जैसे देख लीजिए, तो उतना ही आता जितना ये इसमें आया है। जैसे मान लीजिए हम लोग इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं तो x² -√3 + 1 × x + √3 = 0। तो x² -√3x -x + √3, ये ज़्यादा आसान हो जाता है फैक्टराइजेशन से। तो x कॉमन लेते तो x -√3 आ जाएगा और -1 ले लेंगे तो x -√3 आ जाएगा। तो एक होगा x - 1 और x -√3 = 0। तो x का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा और x का दूसरा वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास √3। इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसमें क्या देता है, इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल दे देगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा हम लोग को बेसिक चीज़ लेके चलना है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो होगा वो देख लेंगे। तो नॉर्मल जान लीजिए क्या है फॉर्मूला, हमारे पास 3 केस है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है तो पहले हम लोग को d निकालना है। d के हिसाब से हम लोग को चेक करना है कि d = 0 है तो अल्फ़ा = बीटा होगा, d इज़ ग्रेटर देन 0 है तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होगा, और d इज़ लेस देन 0 है तो अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट रियल होगा। और इसी को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे कि अगर d 0 है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू -b/2a होगा। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दोनों का वैल्यू ये हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा दोनों का, और d लेस देन 0 है तो देन अल्फ़ा और बीटा आर नॉट रियल। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। धीरे धीरे क्या अब हमारे चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा आपका स्पेशल जो 1 शॉट वीडियो है वो, जिसमें एक ही वीडियो में 2-3 घंटे की वीडियो में आपको सारा कुछ, मतलब एक टॉपिक का, हर टॉपिक का अलग से 1 शॉट वीडियो आएगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अच्छा नंबर आए आपको फाइनल में, इतना प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।